अरूसा बेचारी तो अब पूरे के पूरे घर को सेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अरूसा के सामने नौशीन आंटी की सारी असलियत आ चुकी है। और अरूसा चाहती है कि ज़ैनब को भी समझाया जा सके ताकि ज़ैनब भी ठीक रहना शुरू कर दे, लेकिन ज़ैनब के दिल में अरूसा के लिए इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा हो चुकी है कि से अब अरूसा की शक्ल भी देखना चाहती और अरूसा से अपना बदला लेने की कोशिश करती। क्या अरूसा का बच्चा ज़ाया हो जाएगा? आने वाले एक साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि रूसा आती है, आकर बात करती है असद की मां के साथ, उसे कहती है, उसे सब कुछ बताना शुरू कर देती है नौशीन आंटी के मामले पे। और असद की मां तो नाराज़ होती है कि आखिरकार रूसा नौशीन के साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी, या मुझे धोखा क्यों दे रही थी। लेकिन रूसा समझाने की कोशिश करती और कहती कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा इस किस्म की कभी भी कोई भी हरकत नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता था और मैं नौशीन आंटी को नहीं समझ चुकी थी। लेकिन अब जाकर मेरे सामने नौशीन आंटी की सारी असलियत खुलकर आ चुकी है, तो चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसकी बातों में नहीं आऊँगी। और शुक्र है कि असद ने जब वो माँ के मोबाइल से जो वीडियो कॉल थी, ये रिकॉर्ड था, ये सारा का सारा निकाल लिया था, क्योंकि नौशीन आंटी ने ही माँ को कॉल की थी। जब ये बात असद की माँ सुनती तो फिर ये अरूसा की बातों के ऊपर ऐसे यकीन करना शुरू कर देगी, जाकर इसे ऐसा इस मामले पे यकीन होगा कि अब अरूसा वाकई चेंज हो चुकी है और ये फिर नौशीन की बातों में नहीं हैगी। क्योंकि असद की माँ समझाने की कोशिश कर रही है, बार बार यही बात कह रही है कि आप जो कुछ भी कर रही हैं इसे आप गलत कर रही हैं, आपने जो वो बातें नहीं मानी थी नौशीन की। जिस वक़्त घर के अंदर जब भी अरूसा आस पास से गुजरती है तो ज़ैनब की सिर्फ और सिर्फ यही सोच है कि बस इसको गिराना है, इससे डरा कर रखना है ताकि इससे अपना बदला लिया जाए। तो जब अरूसा जा रही होती है तो इसके करीब बिल्कुल धक्का देने के करीब आती है ज़ैनब और जानबूझकर नज़दीक से गुजरती है, तो अपने आप को बड़ी मुश्किल से जब वो एक साइड पे करती है अरूसा, जब एक साइड पे करती है तो उसके बाद फ़ौरन अरूसा गुस्सा करती है ज़ैनब के ऊपर, इसे कहती है कि क्या हुआ, देख कर नहीं चल सकती, थोड़ा सा देख कर तो चलें। तो आगे से सब कुछ अच्छा नहीं लगता ज़ैनब को और कहती है कि क्यों, क्या वो इतनी परेशान हो गई हो, क्या तुम्हें जो वो कोई मसला हुआ है। तो रूसा कहती क्या तुम जानबूझकर मुझे गिराना चाहती हो। तो ज़ैनब कहती कि जी बिल्कुल, मैं आपको जानबूझकर गिराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको तड़पती हुई देखना चाहती हूँ। जिस हिसाब से आपने मुझे तड़पाया, जिस हिसाब से आपने मुझे तकलीफ़ दी है, तो मैं भी अब चाहती हूँ कि आपको उस हिसाब से मैं तकलीफ़ दूँ, या उसी हिसाब से मैं आपको तड़पाऊँ। जब ये बातें जहाँ पर सुनेगी अरूसा, तो अरूसा के लिए और भी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि अरूसा माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करी। अरूसा चाहती कि बस किसी भी तरीके से सब कुछ बेहतर हो जाए और ज़ैनब के सामने सच खुलकर आ जाए, क्योंकि अरूसा अब ज़ैनब के बारे में गलत नहीं सोच रही। अब ये सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है तो इसके पीछे ज़ैनब आती है और दूर से इसे धक्का दे देती है। जब ज़ैनब इसे धक्का देती है उसके बाद अरूसा जो होती है इससे बिल्कुल नीचे गिर जाती है। ज़ैनब तो ये सब जानबूझकर कर रही होती है और उससे बेचारी शोर तो मचाती है, लेकिन कोई भी इसकी बात सुनने वाला नहीं होता। जब नीचे गिरेगी तो उसके बाद इसकी निकल जाएंगी, इसे शोर मचाना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर क्या बच्चा ज़ाया हो सकता है अरूसा का? तो अरूसा का बच्चा तो कभी भी ज़ाया नहीं होगा, लेकिन इसे तकलीफ ज़रूर मिलेगी। अब अरूसा को बड़ा एक्शन लेना होगा। ज़ैनब से ऐसे डार मार कर रहती है तो ये और भी ज़्यादा इसके ऊपर चढ़ाई करेगी और भी ज़्यादा इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए रूसा के पास एक्शन यही ऑप्शन है कि ये कोई बड़ा एक्शन ले। जो सजल होती है ना, सजल के पीछे एक लड़का पड़ चुका है। सजल की तो सोच और है, ये सिर्फ और सिर्फ अब बिजनेस को इस्तेमाल करना चाहती है, इसे अपने कंट्रोल में करना चाहती है। तो जब सजल के सामने वो लड़का आता है तो आकर बात करता और कहता है कि बस मैंने अब अपनी फैमिली के साथ बात कर ली है और बहुत जल्दी मैं अब चाहता हूँ कि मेरी और आपकी शादी हो, मैं अपनी फैमिली को आपके घर में भेजूँ। जब ये बातें सजल सुनती है तो सजल बड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है और जहाँ पर ये समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा मामला ठीक हो जाते। इस वक्त मेरी जो माँ है इसे बिल्कुल भी नहीं मानेगी, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा सा सेट हैं। तो आगे से लड़का जो होगा ये बार बार सजल को मजबूर करने की कोशिश करेगा और यही ये लड़का हो सकता है कि जो आगे जाकर सजल को ब्लैकमेल करेगा और इससे अपना मतलब निकालने की कोशिश करेगा। अब क्या रूसा का बच्चा ज़ाया होगा? रूसा का अगर बच्चा ज़ाया होता है तो फिर तो कहानी के अंदर और भी ज़्यादा ट्विस्ट पैदा हो जाएगा, लेकिन अरूसा का बच्चा इतनी आसानी के साथ ज़ाया नहीं हो सकता, ये अरूसा की किस्मत में नहीं होगा। और ज़ैनब को जब इस बात का पता चलेगा
तो ज़ैनब को और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा, इससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं इसके लिए इतना गलत सोच रही हूँ, इसे इतना गलत करने की कोशिश कर रही हूँ, तो पता नहीं इसकी जान कैसे बच जाती है। लेकिन ज़ैनब अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होगी।